जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में दांत के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हमने दे दिया था। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले स्टोर में है, अवेलेबल है, उसको जा कर के देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दांत के जो होते हैं, कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक हो जाएगा, रदनक हो जाएगा, अग्रचौर्णक हो जाएगा, उसके बाद चौर्णक हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो इस चारों के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी क्या पढ़ेंगे, इंसाइजर यानी इंसाइजर क्या होता है, केनाइन क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है और मोलर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग एक एक करके जानकारी लेंगे। यानी देखिए, ये जो होता है कृंतक, यह जो होता है दांत का क्या होगा, अगला भाग होता है। क्या होता है, दांत का अगला भाग होता है, जो कि क्या करेगा, भोजन को काटने का कार्य करेगा। क्या करेगा, भोजन को काटने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ, ये जो हम लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, दांत जो होता है सबसे अगला भाग, इसके ये जो होता है क्या होता है, इंसाइजर होता है। अब देखिए, इंसाइजर जो होता है, एक और संख्या के बात किया जाता है। ये आगे देख रहे होंगे इधर दांत, तो ये जो होता है आई लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए, ये जो होता है संख्या में होगा 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे हो जाएगा। यानी कुल संख्या के बात करेगा तो 8 गो हो जाएगा। कब होगा, कुल संख्या के बात करेगा तो इसे 8 गो हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो 4 गो नीचे हो गया, 4 गो ऊपर हो गया। यानी ये जो होते हैं जबड़े में ऊपर 4, ऊपरी भाग में कहल जाता 4 और निचले भाग में कितना, 4। यानी कुल मिला के 8 गो हो गया ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी भाग और निचले भाग में 4 की संख्या में होते हैं, एक और संख्या 8 गो हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि रदनक, क्या कह रहा है, रदनक। तो रदनक जो होते हैं, ये जो होता है यानी कृंतक के जस्ट बगल वाला भाग के बाद वाला दांत जो होते हैं क्या होगा, रदनक होगा। क्या होगा, रदनक होता है। अब देखिए, ये जो होता है भोजन को फाड़ने का कार्य करेगा। क्या करेगा, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। यानी देखिए, ये जो होते हैं, ये वाला संख्या, ये इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो होगा रदनक होगा। क्या होगा, रदनक होगा। यानी सी मतलब लिख रहे हैं केनाइन। अब देखिए, ये जो होता है भोजन को क्या करेगा, फाड़ने का कार्य करता है। और मांसाहारी जीवों में ये जो होते हैं क्या होगा, अधिक नुकीली होगा। क्या होगा, अधिक नुकीली होता है। देखिए, ये जो होता है साधारण जीव में तो नुकीली होबे करता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं, अधिक नुकीली होते हैं। क्या करते हैं, शिकार को पकड़ने के लिए इसकी जो होते हैं रदनक दांत जो होते हैं नुकीली होते हैं। अब देखिए, आप लोग सीरियलवा में देखे होंगे, लड़कियां सब क्या करती है, सब हीरोइनियाँ सब चुड़ैल का रूप ले लेती है। सका लेती है सब चुड़ैल का। जब चुड़ैल का रूप लेगी सब ना, तो ओकर ये जो रदनक दांतवा दूगो बाहर निकल जाता है। वह क्या होते हैं, जो दांतवा निकलता है वो होते हैं रदनक। यानी असली रूप जो होता है, हीरोइनिया असली रूप धारण करेगी तो वो जो होती है कैसन हो जाएगा, चुड़ैल की तरह हो जाती है। चुड़ैल जो होता है ना, 1-2 दांतवा का निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। अब इसकी संख्या का बात करल जाए तो कितना होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कब होगा, यानी इसकी संख्या के बात कर जाएगा 2 गो ऊपर और 2 गो नीचा। टोटल संख्या के बात कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, हाँ, इसके बाद कह रहा है अग्रचौर्णक। क्या कह रहा है, अग्रचौर्णक। यानी हम इसको बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं अग्रचवर्णक यानी रदनक के पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं, रदनक जो होता है रदनक के पिछले वाले यानी कहने का मतलब हो कुल मिला के बात करल जाए, ये जो होते हैं यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले कौन था, इंसाइजर था, उसके बाद केनाइन था, इसके बाद वाला भाग जो होते हैं क्या होगा, यानी प्रीमोलर होगा। क्या होगा, यानी इसको हम पीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीएम, यानी प्रीमोलर लिखेंगे। अब देखिए ये जो होता है रदनक के बाद वाला दांत क्या होगा, रदनक होता है। क्या होता है, रदनक होता है। सॉरी हमने बोला रदनक के बाद वाला दांत जो होगा क्या होगा, अग्रचवर्णक होगा। क्या होगा, अग्रचवर्णक। अब देखिए ये नाम जो है इसका क्या नाम है, अग्रचवर्णक। तो ये क्या करेगा, ये जो होता है भोजन को चबाने का कार्य करता है। सबसे पहले ये जान जाइए कि संख्या के बात करेगा, क्या गो, संख्या के बात करेगा तो 4 गो नीचा 4 गो ऊपर, यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 8 की संख्या में अग्रचवर्णक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात किया जाए छोटे बच्चों में ये जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, यानी अग्रचवर्णक छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा जब छोटा बच्चा होगा तो 2 गहने से जम जाएगा, अब बीचों में खाली रहेगा, खिड़की लौकत रहेगा, आ खिड़की ओकरा बाद वाला दांतवा जमता है। यानी कहने का मतलब हुआ जो दांतवा गायब रहता है वो क्या होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं। यानी खिड़की की तरह दिखाई देता है, बच्चा हंसता है सब तो बड़ी खूब सुंदर लगता है सब, वो जो होते हैं क्या होते हैं, अग्रचवर्णक की संख्या उसमें बच्चों में नहीं होती है। ठीक है, अब कहें भोजन को चबाने या क्या करता है, भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आ गया कौन सी है, चवर्णक, यानी दांत का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, चवर्णक होता है। अंतिम भाग क्या होते हैं, चवर्णक होता है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यानी सबसे दांत का सबसे जो होता है अंतिम वाला भाग क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं। अब देखिए चवर्णक जो होता है ये भी क्या करेगा, भोजन को चबाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करेगा। भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि इसकी संख्या क्या होगा, तो संख्या जो हो जाएगा 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे, यानी टोटल संख्या में बात किया जाए तो 12 गो हो जाएगा। कई गो होगा, टोटल संख्या में बात किया जाए तो 12 गो जो होते हैं। अब देखिए मान के चलिए ये जो होते हैं संख्या में 12 होते हैं तो एने 3 गो होगा, एने 3 गो होगा, दोनों साइड में रहता है। इसके जस्ट ऊपर 3 गो होता है, यानी कहने का मतलब हुआ 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 गो हो गया। 3 गो जस्ट ऊपर वाला भाग ले लीजिए, 9 हो गया, फिर इधर वाला भाग को ले लीजिए 3 गो, यानी 12 गो हो गया। टोटल संख्या इसकी कै गो होते हैं, 12 गो होते हैं। अब देखिए 12, अब टोटल हम मिला लेते हैं कि टोटल 32 संख्या बताए हैं दांतों को, 32 पूरा है कि ना। तो देखिए इधर 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो गया। यानी टोटल दांतों की संख्या हम लोग 32 गो के बारे में पढ़ लिए। अब ये जो था दंत सूत्र, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ये बारे में जाना। अब जानेंगे दंत सूत्र क्या होता है, यानी हमने जानेंगे दंत सूत्र क्या होता है, यानी कहने का मतलब हुआ दांत का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले दांत वाला था, इंसाइजर था, उसके बाद केनाइन था, उसके बाद प्रीमोलर था, और उसके बाद मोलर था। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही पहले लिखेंगे इंसाइजर लिखेंगे, केनाइन लिखेंगे, प्रीमोलर लिखेंगे, उसके बाद मोलर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए
बाटा में सेम वही चीज़ कर देना है, चेंज कुछ नहीं करना है, सेम जो लिख दिए यानी उसके बाटा में सेम वही चीज़ लिखेंगे। यानी देखिए अब दंत सूत्र जो होता है लिखल कैसे जाता है याद रखने का ट्रिक हमने बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा इधर। मान लीजिए कि ये दांत हो गया, हमने बताया था ये, मान लीजिए ये दांत हो गया। तो सबसे अगला भाग बताए थे इंसाइजर, ओकरा बाद केनाइन, ओकरा बाद बताए थे प्री मोलर, ओकरा बाद बताए थे मोलर। तो सबसे पहले हम दंत सूत्र को लिखेंगे कैसे इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए पहले दांत का बीचे वाला भाग में बांट दीजिए, क्या कीजिए दांतों को बीच से बांट दीजिए। तो पहले देखिए इंसाइजर की संख्या कितना था, यानी कै गो प्रकार इसका, भले दांत के कितने संख्या थे। तो दांत के इसका कै गो संख्या था, यानी 4 गो ऊपर और 4 गो नीचा संख्या था। ठीक है, तो मान लीजिए कि बताए थे 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, यानी टोटल संख्या 8 था। तो देखिए इधर वाला यानी बीच से बांट दिए हैं, तो इधर 2 होगा इधर 2 होगा, तो हम एक साइड वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक साइड वाला लिखेंगे, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब दांत को बीच से भाग कर देंगे तो दांत बोले थे 2 गो इधर 2 गो इधर 2 गो इधर 2 गो इधर, तो एक तरफ वाला लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद करा केनाइन। केनाइन की संख्या था, केनाइन की संख्या कै गो था, 4 गो था, यानी 2 गो इस साइड और 2 गो इस साइड, टोटल संख्या 4 गो था। हाई टोटल संख्या 4 गो था। तो मान के चलिए कि जब 4 गो है तो संख्या एगो इधर होगा एगो इधर होगा, और जस्ट एक ऊपर वाला एक ही होगा, यानी 4 गो हो जाएगा। तो हमने बताया केवल क्या करेंगे, नीचे वाला भाग को ले लेंगे और एक जो होता है एक साइड वाला लिख देंगे, यानी बीच से डिवाइड कर दिए हैं तो एक साइड वाला जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बचेगा कितना, 1। मान के चलिए एक इधर होगा एक इधर होगा एक इधर होगा, संख्या में 2 होगा। तो एक बीच में भाग कर दिए यानी बांट दिए हैं, तो इधर वाला क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्री मोलर। प्री मोलर जो था, प्री मोलर की संख्या भी कै गो था, 4 गो इधर 4 गो इधर, यानी कै गो संख्या था, 8 गो संख्या में था। तो मान के चलिए प्री मोलर जो है इधर कै गो होगा, 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, 4 हो गया। और इसके जस्ट ऊपर वाला 4 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो बच रहा है इधर, हम बीच से भाग दिए तो 2 बच रहा है, तो 2 लिख देंगे, बाकी शेष जो है छोड़ देंगे। इसके बाद कह रहा है क्या कर रहा है, मोलर। मोलर की संख्या हमने बताया 6 इधर 6 ऊपर 6 गो नीचे, यानी टोटल 12 गो बताए थे। हाई इंसाइजर मोलर, मोलर की संख्या कै गो है, 12 गो है, यानी 6 गो इधर होगा 6 गो इधर होगा। तो मान के चलिए जो 6 गो ऊपर होगा 6 गो नीचे होगा, तो मान के चलिए निचले जबड़े में 3 गो इधर होगा 3 गो इधर होगा, 6 गो हो जाएगा। तो हम एक साइड वाला को लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 21 23 और बाटा में 21 23 हो गया। यही होता है दंत सूत्र। किस में होता है, वयस्क मनुष्य में होगा। किस में होगा, वयस्क मनुष्य में। ठीक है, लेकिन बच्चों में दूसरा फार्मूला होता है। बच्चों में जो होता है, देखिए तो बच्चों में जो होता है दंत सूत्र दूसरा होता है। तो बच्चों में दंत सूत्र होता है 2102, 2102, यानी 2102 बटा 2102। अब ये कैसे होता है अभी बताएं। जो होता है बच्चों में प्री मोलर की संख्या 1 भी नहीं होता है, हाईले नहीं रहता है, तो इसलिए उसको 0 लिखेंगे। 21 तो हल ही है, और 2 कहा लिखेंगे कि है देखिए मोलर की संख्या बताए हैं अभी 3 इस साइड और 3 इस साइड,
दोनों साइड 3-3 गो रहते हैं, तो लास्ट वाला जो रहता है ना, यानी 1 2 3, तीसरा मोलर जो रहता है बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। बाकी 2 होते हैं, तीसरा मोलर बच्चों में नहीं होता है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। यानी बच्चों में मोलर की संख्या इस साइड 2, उस साइड 2, तो बीच से भाग दिए हैं तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो यही चीज़ जो होगा दंत सूत्र हो जाएगा। अगर इसके बाद एक ठो और हम बता दे रहे हैं, अभी बताए हैं, जैसे कि हम लोग बताए हैं, मान के चलिए इंसाइजर की संख्या कितना होता है, ऊपर लोग रहा, हाँ इधर लिख रहे हैं। मान लीजिए इंसाइजर की संख्या कितना होता है, इंसाइजर की संख्या बताए थे 8 बताए थे, उसके बाद बताए थे केनाइन की संख्या कितना बताए थे, केनाइन की संख्या 4 बताए थे, और उसके बाद प्री मोलर की संख्या कितने बताए थे, प्री मोलर की संख्या 8 बताए थे, और ये बताए थे 12 हो गया मोलर की संख्या हमने बताया। इधर लिख देते हैं, इंसाइजर 8, केनाइन 4, प्री मोलर 8, और क्या होता है, मोलर 12 होता है। अब वयस्क मनुष्य में सूत्र निकालने का तरीका, आसान तरीका हम बता रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें इन सभी में 4 से भाग दे देंगे, किससे देंगे भाग, 4 से भाग देंगे तो वही हमारा दंत सूत्र निकल जाएगा। जैसे देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 से भाग देंगे 4 में तो हमारा 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 बचेगा, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बचेगा, तो 3 लिख देंगे। यही आसान तरीका है। यानी दंत सूत्र निकालने के लिए जितने भी जो होता है, इंसाइजर हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, प्री मोलर हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, इन सभी में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे। और जो हमको बचेगा कट करके आएगा उसी को क्या करेंगे, दंत सूत्र में लिख देंगे। तो यही बताए हैं। तो फिर इसके बट्टा में भी सेम वही चीज़ लिख देंगे। ये था वयस्क मनुष्य में सूत्र निकालने का, ये था अच्छा तरीका। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिएगा। एक हमारे नॉलेज एक्सप्रेस के चैनल है, वो हमारे भाई हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, हर एक वीडियो पर आते हैं, कमेंट करते हैं। अगर किसी भी तरह का इसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स जो है खुला रहेगा, आप लोग उसमें किसी भी तरह के परेशानी बता सकते हैं। हम उसके अगले वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई देंगे, यानी उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।